नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से अब तक 132 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना और एनडीआरएफ टीमें। जांच के लिए सरकार ने बनाई 5 सदस्यों की कमेटी। रखरखाव करने वाली कंपनी पर केस दर्ज। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। मोरबी में हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। कहा, हादसा बहुत पीड़ादायक। राज्य सरकार को हर मदद का भरोसा। और बाजार में तेजी की हैट्रिक। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा चढ़कर बंद। निफ्टी 14 सितंबर के बाद 18,000 के पार क्लोज। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी। जीएसटी का आ सकता है इस बार दिवाली धमाका। सितंबर में जनरेट हुए रिकॉर्ड ई वे बिल 1,50,000 करोड़ रुपए का पार कर सकता है आंकड़ा। और एलन मस्क के मालिक बनते ही ट्विटर में कुछ बदलाव के संकेत। मस्क वसूल सकते हैं ब्लू टिक के लिए आपसे पैसे। ऑस्ट्रेलिया में अपने होटल के कमरे का वीडियो बनाने पर विराट कोहली ने जताई नाराजगी। कहा, फैंस की ऐसी खुशी से लगता है डर। किसी अनजान ने वीडियो किया था पोस्ट। और सबसे पहले अपडेट मोरबी हादसे से। अब तक हमें जानकारी मिल रही है कि कल जो पुल हादसा हुआ था उसमें 134 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। घायलों के इलाज के लिए मोरबी के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा राजकोट के अस्पतालों में भी घायलों के इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद कई लोगों का अब तक पता नहीं चला है, जिनकी तलाश में वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। इसके अलावा कच्छ और राजकोट से तैराको और फायर ब्रिगेड की 7 टीमें भी मोरबी में घटनास्थल पर हैं। कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। यही नहीं, नेवी के 50 जवान और एयरफोर्स के 30 जवान भी राहत बचाव के काम में जुटे हैं। यह हादसा कैसे हुआ, इसका पता लगाने के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है। और पीएम मोदी ने मोरबी हादसे पर दुख जताया है। मोरबी हादसे पर पीएम मोदी भावुक हो गए। हादसे पर पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी पीड़ा बहुत कम अनुभव की है। मेरा मन मोरबी में है, मन करुणा से भरा हुआ है। पीड़ित परिवारों के साथ पीएम मोदी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। वहीं हादसे पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है।
कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। और मोरबी से जनक दवे जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। जनक, हादसा तो बहुत ही दर्दनाक है, राहत मिशन पर अब तक क्या अपडेट है? देखिए, आपको मैं बताऊं कि दरअसल यहाँ पर 134 लोगों की मौत का आधिकारिक आंकड़ा बताया जा रहा है। और जहाँ तक राज्य सरकार की सख्ती का सवाल है, जिन लोगों को लापरवाही के लिए दोषी माना जा रहा है, जिन पर आरोप लगा है, वो ऐसे 9 लोग, ओरेवा नाम की जो कंपनी है उसके 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनकी गिरफ्तारियाँ कभी भी हो सकती है। दूसरा, जो हाई पावर्ड कमेटी जो बनाई गई थी वो यहाँ पर आ चुकी है और वहाँ पर जो FSL की टीम है उनके साथ रहते हुए वो तमाम साक्ष्य और सबूत है वो जुटाना शुरू कर दिया है। पूरी कहे कि एक लिहाज से एक बड़े लेवल पे कलेक्टिव एफर्ट्स जिसको कहे इस ऑपरेशन को पूरा करने में, चूँकि अब ये ऑपरेशन आखिरी पड़ाव में है। तस्वीरें कुछ मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एक बच्चे का शव अंदर हो सकता है, इस तरीके की बात है। और उसके चलते अभी भी कुछ जो वहाँ पे NDRF हो या कोस्ट गार्ड की टीम हो या बाकी फायर की टीम हो, वो अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू के लिए वहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो कर रहे हैं। एयरफोर्स की बात कहें, सेना की बात कहें, नेवी की बात कहें, NDRF की बात कहें, SDRF की बात कहें, फायर की बात कहें, ये सारे लोगों का जॉइंट एफर्ट कल रात से ही 6:40 पर 6:30 पर ये जब घटनाक्रम हुआ, 11 बजे तक सभी जहाँ पर जो रेस्क्यू टीम थी वहाँ लगभग पहुँच चुकी थी। 1 बजे तक सारे के सारे ऑन फील्ड डेप्यूट हो चुके थे। तो एक बड़े पैमाने पर स्टेट और केंद्र के बीच का कलेक्टिव एफर्ट्स का ही नतीजा है कि इतने बड़े पैमाने पर सारी स्टेट और केंद्र की एजेंसियां साथ में रहते हुए इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और कल रात से ही लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। कल 11 बजे से ही तो आज ऑलमोस्ट 15-16 घंटे से ज़्यादा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसमें से कई लोगों को जिंदा बाहर निकालने में सफलता मिली है, कई लोगों को उनके वाइटल्स काम नहीं कर रहे थे, उनको ब्रॉड डेड अस्पताल ले जाया गया है। तो कुल मिला के सरकार ने 134 लोगों की डेथ का जो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अस्पताल में जो भर्ती हैं और जो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं वो उनका जो स्थिति है वो स्टेबल नहीं है। ऐसे में कह सकते हैं कि वो आंकड़ा भी उससे बढ़ सकता है, तो वो 135 के ऊपर भी जा सकता है। तो फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर 132 लोगों की मौत की पुष्टि सरकार ने कर दी है और राहत बचाव अब आखिरी पड़ाव में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर जायजा लेंगे और साथ में जो अस्पताल में भर्ती हैं उन लोगों से भी जाकर मिलेंगे। तो PM ने आज एकता दिवस पर जो अपना भाषण था उसमें भी कहा कि करुणा से मन भरा हुआ है और मोरबी के लोगों के पीड़ितों के साथ उनका मन है और साथ ही में कर्म और कर्तव्य पथ पर जब चल रहे हैं तो वहाँ पर भी प्राथमिकता एक ज़रूरी है। लेकिन आज वो नहीं आ पाए, कल यहाँ पर वो आ रहे हैं जब उनका कार्यक्रम दोपहर को मानगढ़ के बाद जब आएंगे और बड़ोली के पास जब उनका कार्यक्रम खत्म होगा जाम्बूगोड़ा में, वो जाम्बूगोड़ा का कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीधे PM यहाँ पर मोरबी में आएंगे और वहाँ जो जख्मी लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं उनसे मिलकर उनका हालचाल जानेंगे। बिल्कुल, केतन भी हमारे साथ मौजूद हैं। केतन, गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने तो ये कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 134 का आंकड़ा सामने है और डेफिनेटली ये आंकड़ा बढ़ सकता है, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब सरकार की अगर बात करें तो दोषियों की बात हो या जो मोरबी के मुजरिम हैं उन पर एक्शन लेने के लिए क्या क्या कदम उठ सकते हैं? देखिए, कल देर रात को एक FIR दर्ज कर गई थी। 304, 308 और 114 की धाराएं लगाई गई है। और जो FIR हमने स्टडी की है उसमें ओरेवा कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जो पूरा रखरखाव का जिम्मा 15 साल तक जिस कंपनी के ऊपर था, जो क्लॉक बनाने के लिए माहिर है, वो ओरेवा कंपनी को दिया गया था, लेकिन उन्होंने एक सब कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब 7 से 8 लोगों को पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है और वो इस बेस पर पूछताछ कर रही है कि ब्रिज की जो कैपेसिटी थी वो 150 से 200 से अधिक नहीं थी, लेकिन एक साथ जब ये ब्रिज कोलैप्स हुआ तब
तब उनके ऊपर कम से कम 400 से आसपास लोग खड़े थे और अचानक ये ब्रिज टूट गया। दुख की बात यह है कि 2 करोड़ की लागत से इसका मेंटेनेंस भी हुआ था, रखरखाव भी हो रहा था और फिर दिवाली के 2 दिन बाद इसको आम जनता के लिए खोला गया। लेकिन धड़ाम से इस तरह से हादसा हुआ और जो सस्पेंशन ब्रिज जिस दरी के ऊपर खड़ा था, वो जो ब्रिज था, उस ब्रिज को जो रोपवे था उसके अंदर कहीं न कहीं जो बीच में था वहाँ पर ज़्यादा लोग खड़े हो गए थे और उसका रखरखाव नहीं किया गया था। लोग काफ़ी दुखी है। कल दोपहर के बाद जब प्रधानमंत्री वहां दौरा करेंगे तो शायद कुछ लोगों को अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। लेकिन अभी 5 कमेटी के एक एसआईटी बनाई गई है जिसमें इंजीनियर्स भी शामिल है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के एचओडी भी शामिल है। वो पता लगाएंगे कि आखिरकार ये हादसा हुआ तो क्यों हुआ और एक साथ इतने लोगों को जब छोड़ा गया था ब्रिज के ऊपर तो हादसा होना स्वाभाविक था। लेकिन अभी सरकार की प्राथमिकता है कि शायद कुछ लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हो या उनकी डेड बॉडी हो, उनको निकाला जाए। कुछ चेक डैम को भी तोड़ा गया है ताकि जो मच्छू नदी के अंदर ये जो हादसा हुआ है वो मच्छू नदी का पानी, उनका जलस्तर कम हो ताकि डेड बॉडी को रिकवरी आसानी से कर पाए। लेकिन आज शाम या देर रात तक निश्चित तौर पर जो गृह विभाग के सूत्र हमें बता रहे हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा और जब प्रधानमंत्री कल दोपहर के बाद दौरा करेंगे तो चित्र बहुत स्पष्ट होगा। लेकिन न केवल गुजरात में, पूरे देश में इसका एक गंभीर रूप से लोगों के दिल पर प्रभाव पड़ा है और ऐसी घटना दोबारा न हो, इस तरह की कामना कर रहे हैं लोग। जी चलिए, शुक्रिया आपका केतन और जनक दोनों का ही पूरी अपडेट देने के लिए। जनक ने जैसे बताया भी कि इस पूरे ही हादसे पर एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। रात से ही एनडीआरएफ की टीमें इस राहत काम में लगी हैं और पूरी उम्मीद है एनडीआरएफ को कि जल्द ही ऑपरेशन पूरा होगा। लास्ट फेज है, जैसे कि अभी जनक ने भी अपडेट दी। वहीं मोरबी हादसे की पहली तस्वीर भी सामने आई है और ये तस्वीरें केवल पुल टूटने से पहले की हैं। देखिए कैसे मोरबी में पुल गिरा और पुल जब टूटा उस वक्त भारी तादाद में लोग भी खड़े हुए थे। पहले पुल हिलने लगा और उसके बाद अचानक से पुल टूट गया। वो वीडियो भी इनफैक्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी, जहां जो पुल टूटने से पहले की एक वीडियो है और उसमें काफी लोग वहां पर खड़े हुए हैं और उसके बाद पुल हिलने लगा और हिलने के बाद अचानक से टूट गया। मोरबी हादसे पर एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है और आज से ही एनडीआरएफ की टीमें राहत काम में हैं और पूरी उम्मीद है एनडीआरएफ को कि जल्दी ही ऑपरेशन पूरा होगा। जो हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जानकारी मिली है, 132 डेड बॉडीज रिकवर किए गए हैं और 2 लोगों के मिसिंग होने की सूचना मिली है। छानबीन चल रही है, ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है एनडीआरएफ का। लोकल जो ट्रुप्स वहाँ पर हैं, एसडीआरएफ, फायर सर्विसेज, इसके अलावा आर्मी के भी कॉलम्स हैं, कोस्ट गार्ड से, नेवी है, सभी लोग जुटे हुए हैं। ये बताइए कि अभी प्राथमिक जानकारी क्या आ रही है, किस वजह से वो पूरा हादसा हुआ, पुल टूटा क्यों? देखिए, ये तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो छानबीन कर रहा है, वो बेहतर इसके बारे में बताएगा। अभी फिलहाल जो जानकारी की आपको मिल पाई है कि बचाव राहत कार्य में किस तरीके का बचाव राहत कार्य चल रहा है और क्या क्या इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं? देखिए, हमारी एनडीआरएफ की टीम रात में तकरीबन 2 बजे के आसपास पहली टीम पहुंची है। 5 टीमों की तैनाती की गई थी, जिसमें से गांधीनगर से 2 टीमें, एक टीम वडोदरा से बाई रोड भेजी गई थी और स्थिति को देखते हुए 2 टीमों को एयरलिफ्ट भी किया गया था वडोदरा एयरपोर्ट से। रात में तकरीबन 2 बजे के करीब पहली टीम पहुंची है हमारी और आखिरी टीम 5वीं टीम 4:45 बजे पहुंची है। इस बीच में जो ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है उसमें 7 डेड बॉडीज रिकवर किया गया है। तो आपने ये बातचीत तो सुनी, लेकिन अब एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आप देखिए, ये हादसे होने से पहले की तस्वीर है। अचानक से पुल हिलने लगा और फिर एकदम से टूट गया। तो ये इस तरीके से ये हादसा हुआ जिसमें लोग खड़े हुए हैं पुल पर और अचानक से पुल हिला और फिर एकदम से टूटा। तो ये कुछ एक वीडियो है जो सामने आई है और उसके बाद की तस्वीर हम सबके सामने है। 134 का जो आंकड़ा है वो पुष्टि हो चुकी है, इतनी मौतें हो चुकी हैं, कई लोग अस्पताल में हैं, काफी लोग लापता भी हैं।
वहीं विपक्ष ने भी इस हादसे पर दुख जताया है, लेकिन उनका कहना है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री अपने रूटीन कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से और सारी जनता की ओर से गहरा दुख प्रकट करते हैं और हम उन आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो मृतक कुटुंब है उनको उनके कुटुंब को शांति मिले और ये दुखद घटना को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे। दिल में दर्द सबके हैं, पत्रकारों के हैं, विपक्ष के हैं, आम नागरिक के हैं। पूरे देश में लोग परेशान हैं ये देख, लेकिन जिस गुजरात ने माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, आज भी वो इसी गुजरात में आकर, माफ कीजिएगा, एक हैट लगाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने गुजरात के केवड़िया पहुंचे। यहां पर उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाकर सरदार पटेल को याद किया और पीएम ने कहा कि अगर पटेल ना होते तो देश की 500 से ज्यादा रियासतें एकजुट ना होती। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषा और जाति के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने वाले से सावधान रहने को कहा। राष्ट्रीय एकता दिवस ये अवसर केवड़िया एकता नगर की ये धरती और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें निरंतर ये एहसास दिलाते हैं कि आजादी के समय अगर भारत के पास सरदार पटेल जैसा नेतृत्व न होता तो क्या होता अगर 550 से ज्यादा रियासतें एकजुट नहीं हुई होती। और अब बात मार्केट अपडेट की। कारोबारी हफ्ते की शानदार शुरुआत के साथ बाजार ने तेजी की हैट्रिक लगा ली है। आज सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स 787 पॉइंट चढ़कर 60,747 पर और निफ्टी 225 पॉइंट चढ़कर 18,012 पर बंद हुआ। निफ्टी 14 सितंबर के बाद 18,000 के पार क्लोज हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी रही। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी थी। सबसे ज्यादा खरीदारी ऑटो, आईटी, फार्मा स्टॉक्स में दिखी। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर गुड्स शेयरों में भी तेजी थी। और ट्विटर पर अब ब्लू टिक का पैसा देना पड़ सकता है। क्या मस्क का प्लान है, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। Mongia Steel presents. आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और ट्विटर पर अब ब्लू टिक का पैसा देना होगा। जी हां, अंग्रेजी टेक वेबसाइट द वर्ज के अनुसार ट्विटर के नए मालिक मस्क ब्लू टिक के लिए अब हर महीने यूजर से $19.99 यानी लगभग 1646 रुपए का चार्ज लेने की तैयारी में है। और इस फीचर के साथ यूजर्स को ट्वीट एडिट समेत कई तरह के एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे। ये एक सब्सक्रिप्शन आधारित सर्विस होगी। जिनका अकाउंट पहले से वेरीफाइड है उन्हें 90 दिनों के अंदर ट्विटर ब्लू का वेरिफिकेशन लेना होगा, नहीं तो प्रोफाइल से ब्लू टिक हट जाएगा। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को 7 नवंबर की डेडलाइन दी गई है। ऐसा नहीं होने पर उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और कल 1 नवंबर को जारी होने वाली जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े न सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकते हैं बल्कि नया रिकॉर्ड भी बन सकता है। दरअसल सितंबर महीने में रिकॉर्ड 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा ई-वे बिल जनरेट हुए हैं और ये जब से जीएसटी लागू हुआ तब से सबसे ज्यादा है। इसके अलावा बम्पर दिवाली सेल से भी आंकड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए इस बार जीएसटी धमाका एक्सपेक्ट करें क्या? कैसे नंबर्स आ सकते हैं जीएसटी कलेक्शन के?
बिल्कुल, देखिए सरकार और आर्थिक मोर्चे के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जो फेस्टिव सीजन का लगातार सेल चल रहा है उसका सीधा रिफ्लेक्शन जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर दिखेगा। और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस महीने अक्टूबर महीने का जो जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा है न सिर्फ 1.5 लाख करोड़ को पार करेगा बल्कि नए रिकॉर्ड भी बना सकता है। और जब रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं तो इसके पीछे जो सॉलिड वजह है वो है ई वे बिल जनरेशन की तादाद की। ई वे बिल जनरेशन का जो सितंबर महीने का आंकड़ा है वो 8 करोड़ 40 लाख का हुआ है। यानी कि ई वे बिल जनरेशन उसको कहते हैं जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह माल ढुलाई रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो 8 करोड़ 40 लाख का आंकड़ा है ई वे बिल जनरेशन का, उसका सीधा असर इस महीने यानी कि अक्टूबर और नवंबर महीने में दिखाई देगा। और माना भी जा रहा है कि जो नवंबर महीने का आंकड़ा है जिसमें दिवाली का सेल भी इंक्लूडेड होगा वो आंकड़ा 1,60,000 करोड़ को पार कर सकेगा। अब मैं आपको बता दूं कि जब इससे पहले रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ था यानी कि 1,68,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन, जब जीएसटी कलेक्शन अप्रैल महीने में हुआ था, 1 मई का जो फिगर आया था, तो उसके पीछे जो मार्च महीने में ई वे बिल जनरेशन का आंकड़ा था वो 7 करोड़ 80 लाख था। अब आप अंदाजा लगाइए कि अब की बार जो ई वे बिल जनरेशन हुआ है सितंबर महीने में वो इससे 60 लाख ज्यादा है। तो ये किस दिशा में इशारा करता है, किस बड़े लेवल का जो जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर महीने में और नवंबर महीने में दिख सकता है जब 1 नवंबर और 1 दिसंबर को आंकड़े आएंगे। तो कुल मिलाकर पीछे जो इसकी वजह है फेस्टिव सेल और फेस्टिव के समय में जो कलेक्शन हो रहा है वो एक बम्पर कलेक्शन की तरफ दिखा रहा है। और न सिर्फ इस महीने बल्कि अगले महीने भी ये बम्पर कलेक्शन जीएसटी का जारी रह सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार के लिए बहुत अच्छी खबर है और खासतौर से फिस्कल डेफिसिट के लिए, जहां पर सरकार का टारगेट 6.4% को मेंटेन कर रहा है और सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इसको आसानी से बरकरार भी रखेगी। ओके, शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो रिकॉर्ड कलेक्शन जीएसटी का ना ही सिर्फ नवंबर में बल्कि नवंबर मंथ का जो कि दिसंबर में आएगा वो भी रह सकता है। और आगे बढ़ेंगे, कोहली के एक फैन ने दीवानगी की हद पार कर दी है। सोमवार को विराट के कमरे में घुसकर होटल रूम की वीडियो बना डाली और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के चलते टीम इंडिया फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है और विराट के कमरे में उनकी गैर मौजूदगी में फैन का इस तरह कमरे में घुसना विराट को रास नहीं आया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। नमस्कार। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.